कि इमाम महदी ने रसूलुल्लाह की शरीयत को बतौर दीन नाफिज कर दिया है। इमाम महदी की तुम्हें खुशखबरी हो कि महदी इस दुनिया पर तशरीफ लाएंगे और आकर रूए ज़मीन के ऊपर अदल और इंसाफ, रूए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे और अकेला अल्लाह का खलीफा रूए ज़मीन के ऊपर शरीयत मुहम्मदी को नाफिज करके दिखाएगा। हुजूर की शरीयत और दीन इस्लाम जो आसमानों से नाजिल हुआ, इसका मकसद रूए ज़मीन पर इसका निफाज है। अगर हमने ना नाफिज किया, इसका मकसद तो पूरा होना है ना। रूए ज़मीन के ऊपर इस्लाम ने नाफिज होकर रहना है और इस्लाम अपनी ताकत दिखाएगा और लोग फिर उस वक्त बड़े परेशान होंगे कि काश कि हमने इस्लाम का निज़ाम रूए ज़मीन के ऊपर कायम किया होता। तो इस्लाम के अदल और इंसाफ की वजह से जिस तरह आज हम खुश हैं, इतनी सदियां हम परेशानी में गुजार आए हैं, काश के दीन इस्लाम को हम नाफिज कर देते तो हम सारे मुसलमान कितनी खुशहाली में रहते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया उबश्शिरुकुम बिल महदी, मैं तुम्हें इमाम महदी की खुशखबरी देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, ज़लाज़िल आएंगे, उसके बाद एक शख्स पैदा होगा जो अदल और इंसाफ के साथ पूरी रूए ज़मीन को भर देगा। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वयरदा अन्हु साकिनुस समा व साकिनुल अर्द, इमाम महदी से आसमान में रहने वाली सारी मखलूक खुश होगी और ज़मीन में रहने वाली भी सारी मखलूक खुश होगी। ज़मीन और आसमान के लोग खुश होंगे कि इमाम महदी ने रसूलुल्लाह की शरीयत को बतौर दीन नाफिज कर दिया है, हर कोई खुश होगा। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम महदी बराबर माल गनीमत भी तकसीम करेंगे, लोग अमीर हो जाएंगे। और इस हदीस में हुजूर ने फरमाया लोगों के पास बज़ाहिर भी माल होगा और उनका दिल भी अमीर होगा, कोई रूए ज़मीन पर फ़कीर नहीं रहेगा, किसी के पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ तक कि इमाम महदी ऐलान करेंगे हत्ता यामुरु मुनादियन युनादी, इमाम महदी का निदा देने वाला एक बंदा होगा जो आवाज़ लगाएगा और कहेगा मन लहू फी मालिन हाजा, कोई है रूए ज़मीन पर जिसको माल की ज़रूरत हो, हमारे पास इतना माल वाफिर मिकदार में मौजूद है, कोई हमसे मांगता ही नहीं। इमाम महदी फरमाएंगे कि जा ऐलान कर क्या कि किसी को हो मालो दौलत की हाजत तो हम देने के लिए तैयार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई बंदा भी नहीं आएगा, हर किसी के पास इतना वाफिर मिकदार में माल होगा, हर बंदा अमीर होगा, इसलिए कि अदल और इंसाफ होगा, हर किसी को उसका हक मिलेगा, अदल और इंसाफ और दीन इस्लाम और शरीयत का निफाज होगा। हुजूर ने फरमाया कोई भी उस वक्त गरीब नहीं होगा, कोई भी नहीं निकलेगा, एक शख्स निकलेगा, इल्ला रजुलन वाहिद, एक शख्स आएगा और वो चाहेगा कि मुझे माल मिल जाए, आएगा और आकर इमाम महदी को कहेगा कि हाँ मैं हूँ, मुझे कुछ अता फरमाएं, आपने ऐलान किया है कि किसी को चाहिए तो ले लो, मैं आ गया हूँ। इमाम महदी कहेंगे कि जाओ हमारे खाजिन के पास, जो वज़ीर ख़जाना है उसके पास जाओ, जो चाहिए उसको मेरा नाम कहो तुम्हें माल देगा। अब वो जाएगा और जाकर कहेगा कि इमाम महदी ने हुक्म दिया है कि मुझे कुछ माल दो। तो वो खाजिन क्या कहेगा, वो कहेगा कि वो माल पड़ा है, जितना चाहिए उठा ले, कोई हिसाब नहीं, इतना वाफिर मिकदार में माल है, लेने वाला ही कोई नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया कि इमाम महदी का खाजिन कहेगा वो पड़ा है माल, जो चाहिए उठा ले। अब वो शख्स जाएगा और जाकर क्या करेगा, अपने कपड़े भर लेगा मालो दौलत से, सोना चांदी पैसे हर चीज़ से अपने कपड़े और जो कुछ उससे हो सकेगा वो उठा लेगा। लेकिन जब उठाकर चलने लगेगा उसको शर्मिंदगी होगी, वो कहेगा कि क्या जितना लोगों को मिला है क्या मुझे इतना नहीं मिला। हर शख्स उसी पर राज़ी है जितना इमाम महदी ने उनको अता किया है। मैं इतना बड़ा लालची कि मुझे वो भी मिल गया, फिर मजीद माल लेने के लिए आ गया। हुजूर ने फरमाया उसको शर्मिंदगी होगी, नादिमा, वो शर्मिंदा होगा, नादिम होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद दोबारा जाएगा, वो माल उसने उठाया होगा, इमाम महदी के पास जाएगा और जाकर कहेगा कि जनाब मैंने ये माल लिया था, मैं ये वापस करना चाहता हूँ। इमाम महदी हुजूर की आल से होंगे, हुजूर की नस्ल मुबारक से होंगे, हसनी हुसैनी सैयद होंगे, हुजूर के नाम पर उनका नाम होगा। वो अब कितनी बड़ी बात करेंगे। इमाम महदी उनको कहेंगे कि देखो हम जिसको कुछ अता कर दें हम कभी वापस नहीं लेते, हमने तुम्हें दे दिया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल मुबारक की आदत है कि किसी को कुछ अता कर दें तो वापस नहीं लेते।